जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। आप सभी को मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मोक्ष प्रदान करने वाली ये पावन एकादशी कब है, किस दिन इस व्रत को किया जाए, किस दिन गीता जयंती महापर्व मनाया जाए और किस दिन इस व्रत का पारण किया जाए, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, और पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं। लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तब तो 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। सभी एकादशी तिथियों का अपना ही विशेष महत्व होता है। इस बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी है, जो कि बहुत ही सुविख्यात है। इसे मौन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता ज्ञान की गंगा बहाई थी और जनमानस के कल्याण के लिए उस ज्ञान अमृत को लोका अर्पण कर दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी को लेकर अलग अलग पंचांगों में अलग अलग तिथियां बताई गई हैं। कई पंचांगों में एकादशी व्रत 3 दिसंबर को बताया जा रहा है और कई पंचांगों में 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत रखने का शुभ संकल्प बताया जा रहा है। यदि आप वैष्णव मत के अनुसार एकादशी व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत 4 दिसंबर 2022 रविवार के दिन ही यह व्रत रखना उत्तम होगा। गीता जयंती का महापर्व 3 दिसंबर को मनाया जाएगा और जो एकादशी व्रत 4 दिसंबर को रखेंगे वे व्रत का पारणा 5 दिसंबर 2022 सोमवार को सुबह 7:15 से 9:15 के बीच में कर लें। हालांकि कई भक्तजन ये बात रख रहे हैं कि एकादशी तिथि 4 दिसंबर सुबह रहेगी, उसके बाद तो द्वादशी तिथि लग जाएगी, तो हम व्रत 3 दिसंबर को व्रत क्यों ना रखें। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं इस संदर्भ में। जी हाँ, एकादशी व्रत में ऐसा बताया गया है कि दशमी युक्त एकादशी तिथि का व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णव को, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले प्रत्येक वैष्णव को इस प्रकार एकादशी व्रत रखना चाहिए। आइए जानते हैं, एकादशी 2 प्रकार की होती हैं, संपूर्णा और वृद्धा। संपूर्ण एकादशी उसे कहते हैं जिसमें संपूर्ण दिन एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। वृद्धा एकादशी में 2 प्रकार का भेद बताया गया है, पूर्व वृद्धा और परावृद्धा। पूर्व वृद्धा उसे कहते हैं जिसमें दशमी तिथि युक्त एकादशी हो, उसे पूर्व वृद्धा एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय होने से 1 घंटा 36 मिनट में यदि दशमी का नाम मात्र भी अंश रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व वृद्धा एकादशी के दोष से युक्त होने के कारण वर्जित बताई गई है। यह एकादशी दैत्यों तथा राक्षसों का बल बढ़ाने वाली बताई गई है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दशमी युक्त एकादशी तिथि राक्षसों का बल बढ़ाने में सहायक होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और परावृद्धा का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी। जी हाँ, परावृद्धा एकादशी ये कहलाती है और ये सर्वदा मंगल करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने से पुण्यों में भी वृद्धि होती है। एकादशी तिथि के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है। एक बार भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था।
तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी जब हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु, यह असुर जिसे आप अपनी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को पहुंचा देंगे, लेकिन यह ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? तब ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान नारायण, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे? तब भगवान बोले, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी व्रत रखने से दैत्यों का बल बढ़ने लगता है और एकादशी तिथि पर व्रत रखने से देवताओं का बल बढ़ता है, और इसी कारण से दैत्य मर नहीं रहे हैं। और कलयुग में भी कई लोग मोहित होकर दशमी वृद्धा एकादशी व्रत करेंगे, इसलिए एकादशी व्रत सदैव द्वादशी युक्ता ही करनी चाहिए। इसलिए पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है, दशमी वृद्धा एकादशी हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इसलिए इस बार एकादशी का जो व्रत है वो शुद्ध रूप से 4 दिसंबर 2022 रविवार के दिन ही रखना चाहिए और इसका पारण अगले दिन 5 दिसंबर को करना चाहिए। यह विशेष जानकारी आप अवश्य अपने प्रिय मित्र जनों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी पूर्ण रूप से वैष्णव मत के अनुसार एकादशी व्रत का पालन कर सके और श्री हरि की कृपा को प्राप्त कर सके। गोविंद की प्यारी एकादशी पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी। एकादशी